तो गाइस ये भरा भरा है परमिट मैं लाया हूँ और इसका मकसद सिर्फ इतना है जो बिगिनर है उन्हीं के लिए है। और इसमें मैं सही इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं भरा हूँ, मैंने बहुत कुछ इसमें मिटा दिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले यहाँ एकदम ऊपर में टॉप में आपको अपना इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, जैसे आपका कंपनी कौन है, आपका मोबाइल नंबर, आपके पास कितना मैन पावर है, ये सब लिखना पड़ेगा और अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद टोटल 4 सेक्शन है, अगर ईश्वर अलाउ करता है सारा भरो तो सारा भरना, नहीं तो आपका काम है यहाँ से ये जो इतना है ये ड्यूरेशन छोड़ देना, ड्यूरेशन छोड़ के ये सारा भरना है और यहाँ पे आपका साइन करना है, बस इतना काम है। अगर ईश्वर अलाउ देगा तो सारा कुछ भरना पड़ेगा, हर जगह का अपना अपना नियम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ भरेंगे, कौन सा दिन है मंथ में, ईयर भरेंगे, ड्यूरेशन छोड़ देंगे या वो बोलेगा तो वो भी भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई प्लांट फैसिलिटी एरिया, यहाँ बिल्डिंग नंबर भरेंगे या कोई अगर प्लांट में काम कर रहे हैं वो एरिया भरेंगे और वो लिखेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट वर्क लोकेशन, जैसे आपके पास ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा आपका ये प्लांट है, जैसे ये बहुत बड़ा प्लांट है और इसमें बहुत ज़्यादा एरिया है, ऐसे छोटे में बनाया हूँ। और एक एग्जैक्ट एरिया में हम लोग काम करेंगे ना, सारे जगह पे थोड़ी ना काम करेंगे, तो एग्जैक्ट एरिया में हम लोग काम करेंगे। तो जो एग्जैक्ट एरिया होगा वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर, कोई बिल्डिंग अगर लिखा है ऊपर तो फर्स्ट फ्लोर साउथ एरिया, कौन से एरिया में है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका लिखना पड़ेगा वर्क टू बी डन, आप क्या काम करेंगे, रिनोवेशन करेंगे। रिनोवेशन का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग है, ऑलरेडी बनी बनाई बिल्डिंग है, उसमें कुछ ख़राब हो गया है, उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश करके फिर से रिपेयर करेंगे। उसमें इलेक्ट्रिकल का काम भी होता है, पेंट भी होता है, बहुत सारा काम होता है। तो ये देखो, ये जो परमिट बनाया हूँ मैं ना, हर बार हर वर्क पे डिपेंड करता है, हर बार ये जो टिक लगा हुआ है ये चेंज हो जाएगा, उस वर्क के हिसाब से होता है। जैसे इसमें मैंने भरा है जैक हैमर, उसके बाद ग्राइंडर, इक्विपमेंट टू बी यूज, हम लोग इक्विपमेंट क्या यूज करेंगे साइड पे, जैक हैमर, ग्राइंडर, कंप्रेसर, जनरेटर, बूम ट्रक, हैंड टूल्स जो भी हम भरेंगे। देखो ये सब पावर टूल्स है, जैक हैमर कंप्रेसर से भी चलता है, वैसे भी चलता है। तो ये हमको ये पूरा टिक लगाना है, ये एक्टिविटी देख के और ये इक्विपमेंट देख के। जैसे हमारे पास JSA तो ज़रूर रहेगा, JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, HIP होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे कंप्रेसर और जनरेटर भी यूज हो रहा है, इसलिए मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है। और न्यूमेटिक मतलब उसमें हवा रहती है ना कंप्रेसर में, इसलिए वहाँ पे लगाया है। ये एनर्जी टाइप था, ये आइडेंटिफाई एंड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल है। पहला ये है, ये पूरा लिखेंगे ए में, आइडेंटिफाई अटैच एनी सप्लीमेंट्री फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म कंट्रोल वर्क। देखो इसने बोला है ना, अगर आपको कोई चेकलिस्ट भी रिक्वायर है तो वो भी आपको फॉर्म अटैच करना पड़ेगा परमिट के साथ। जैसे हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तो एक्सकवेशन चेकलिस्ट, लिफ्टिंग करते हैं तो लिफ्टिंग चेकलिस्ट, बहुत सारा चेकलिस्ट होता है, बहुत चेकलिस्ट होता है, हर वर्क पे हर चेकलिस्ट डिपेंड करता है। एनर्जी टाइप, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसमें क्या क्या एनर्जी जनरेट होगी, क्या क्या चीज़ का एनर्जी है, हम लोग मैकेनिकल भी कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिकल भी और न्यूमेटिक भी। बाद में ये सब नहीं रहेगा। अब आइसोलेशन मेथड, आइसोलेट क्या करेंगे, तो हम आइसोलेट क्या करेंगे, ब्रेकर, स्विच ब्रेकर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, तो हम लोग स्विच को आइसोलेट करके ही तो इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, इसीलिए मैंने उसको लिखा है। ओके, तो यहाँ पे लॉक, स्विच एंड ब्रेकर को हम लोग लॉक करके लॉकआउट टकआउट करेंगे। उसके बाद मैकेनिकल ब्लॉक नहीं, ब्लॉक
वाल्व नहीं, सिंगल ब्लॉक ये सब नहीं। पोटेंशियल एक्सपोजर मतलब जो हम काम करेंगे उससे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हाई नॉइज होगा, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तो जाहिर सी बात है हाई नॉइज होगा, तो हम लोग हाई नॉइज पे टिक करेंगे। हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होगा, फ्लेमेबल लिक्विड नहीं प्रोड्यूस होगा, ये सब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर हो सकता है और हाई प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर है। ओके। फायर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला मेथड फायर एक्सटिंग्विशर लगेगा। फायर मॉनिटर हॉस नहीं लगता है क्योंकि बहुत कम ही लगता है। एरिया बेटेड फायर ब्लैंकेट, फायर बैरियर सीट को ब्लैंकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैंकेट लग सकता है कहीं बिल्डिंग होगा तो उस टाइम पे, और ये बहुत कम होता है। उसके बाद यहाँ पे फायर वॉच का नंबर लगेगा, चाहे इकामा नंबर लिखो चाहे उसके आईडी, एक आईडी रहता है फायर वॉच का, वो लिख सकते हो। ओके। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन है, जैसे लिस्ट एनी एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन। यूज प्रॉपर हैंड टूल्स लिख देना, यूज ईयर प्लग लिख देना क्योंकि हाई नॉइज ऑलरेडी है। गुड हाउस कीपिंग लिख देना, गुड हाउस कीपिंग। ओके। उसके बाद इन एन एमरजेंसी में स्टॉप और गो टू असेंबली एरिया। यहाँ पे ईश्वर आपको खास कर एक नंबर बताएगा, वो लिखना है। दूसरे रिसीवर से पूछ लोगे तो वो बता देंगे आपको। गैस टेस्ट, खास कर ये गैस टेस्ट सिर्फ प्लांट में लिखा जाता है। मैं बिल्डिंग के लिए लिखा हूँ, तो बिल्डिंग में कोई गैस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम एक्सकावेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉट एप्लीकेबल वहाँ पे रहेगा। ये सेक्शन 4 है, ये सेक्शन 3 था, सेक्शन 2 ये रहा, सेक्शन 1 ये रहा। ओके। सेक्शन 3 में ये लिखा जाएगा सेक्शन, अगर हम प्लांट में काम करेंगे तो ये यहाँ पे एक ये जो है ना ऑथराइजेशन हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे काउंटर साइन होता है। काउंटर साइन हर जगह पे होता है, जैसे चाहे आप बिल्डिंग में काम करो चाहे जहाँ भी काम करो, अगर वो आदमी वहाँ मौजूद है तो कोई बात नहीं तो यहाँ पे काउंटर साइन होगा। जैसे हम लोग किसी एरिया में खुदाई कर रहे हैं तो उसमें पाइपलाइन भी मिलेगा, तो पाइपलाइन डिपार्टमेंट का काउंटर साइन लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल लाइन मिलेगा तो वहाँ से पीओडी का आपको काउंटर साइन लेना पड़ेगा। और कोई गैस वैस है तो उस डिपार्टमेंट से आपको यहाँ पे काउंटर साइन लेना पड़ेगा। ओके। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ रिसीवर ऑर्गेनाइजेशन, आपके कार्ड पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर लिखा रहेगा। जब आपको कार्ड मिलेगा ना तो वहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नंबर मिलेगा। ये बैज नंबर, यहाँ पे चाहे अपना इकामा नंबर डालो और चाहे अपना आरामको आईडी डालो, दोनों चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सर्टिफिकेट, जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट पे आपको एक नंबर मिले रहेगा, SAW करके रहेगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर। ओके। इतना हो गया तो फिलअप करने वाला, बाद में इधर अपना ईश्वर लिखेगा। ये आपका कॉलम है, इतना ध्यान देना, इधर मत कुछ लिखना, वो ईश्वर का है। उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे लिखा है दिस परमिट इज क्लोज्ड। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है जनवरी 1, 2026, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, चाहे यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, 02 फिर 01 फिर 2026। अब यहाँ पे जब ईश्वर आपको टाइम दे देगा कि इतना बजे से इतना बजे तक करना है और 12 बजे आपका परमिट क्लोज करना है, तो 12 बज गया है ना, तो अब वो AM में चला जाएगा। अगर रात का है तो AM में, दिन का है तो PM में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12, चाहे AM लिखो चाहे PM, वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। ये हो गया क्लोज। सॉरी, ये रिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे रिन्यू करने का टाइम है। जैसे ये जब परमिट ये एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, ये 12 बजे एक परमिट एक्सपायर हो गया।
अब वो दूसरा शिफ्ट वाला ईश्वर आएगा 2 बजे से परमिट देगा, तो आप वहाँ पे 2 बजे लिखोगे। यहाँ पे ये तो सेम रहेगा, ये तो सेम रहेगा, ये डेट डालोगे। उसके बाद यहाँ पे 02 लिख के 2 AM हो जाएगा। अब ये जो नीचे था ना वो क्लोज पे कर देना। जब ये परमिट क्लोज करना जाएगा, यहाँ पे देखो दिस परमिट इज क्लोज, यहाँ पे डेट, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे ये पेज नंबर, ये सर्टिफिकेट नंबर, ये सिग्नेचर। सेम कॉलम है ना, देखो ये सेम कॉलम मैं बना देता हूँ। यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे अपना पेज नंबर। ऐसे ही डालना, ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है, बहुत सोच विचार के करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये जो है एक तरह का चेकलिस्ट होता है, हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट होता है। ये एक तरह का चेकलिस्ट होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये भरा जाएगा इस आपके वर्क के बियॉन्ड भरा जाएगा। जो ये काम रहेगा उसी को देख के भरा जाएगा। यहाँ था इज द करेक्ट टाइप परमिट इज इशूड, बिल्कुल हाँ, करेक्ट टाइम परमिट इशू हुआ है, क्योंकि हार्ट वर्क है तो हार्ट वर्क परमिट हमने इशू कराया है। हैव द जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे एंड अदर एप्लीकेबल सप्लीमेंट्री फॉर्म बीन कम्युनिकेटेड एंड टू द वर्क करूँ। यस, जो भी आपका जैसे रहेगा, चेकलिस्ट रहेगा, और अपने वर्कर को सब कुछ बता देना है कि ये काम है, तो ये भी ठीक रहेगा। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। आर वेदर कंडीशन एग्जांपल विंड स्पीड, फायर, रेन, फॉग, हीट, लाइटिंग। ये लाइटिंग जब बिजली कड़कती है वो वाला लाइटिंग है, इसको ध्यान देना। एक्सेप्टेबल फॉर परफॉर्म द वर्क, ये सब एक्सेप्टेबल है, काम करने के लायक है कंडीशन, मौसम बढ़िया है। ये जब आप आउट एरिया में काम करोगे तब यहाँ पे ये टिक रहेगा। अगर बिल्डिंग के अंदर रहोगे तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये खाली आउट एरिया के लिए है। उसके बाद आर स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड कंट्रोल्ड, मतलब स्लिप ट्रिप जो रहता है, आपका एरिया क्लियर है, कहीं वायर नीचे से नहीं गया है, या फिर आपका सरफेस जो है वो अच्छी तरह से विजिबल है, यस तो हाँ हो है। उसके बाद ये वाला देखेंगे, डज द वर्क कैरियर हैव द करेक्ट टूल्स इक्विपमेंट फॉर द जॉब, आर दे इन गुड कंडीशन। आपके पास बढ़िया टूल्स है, सब गुड कंडीशन में है, कोई होममेड नहीं है, तो यहाँ पे हम एस करेंगे। ये बीच वाला कभी मत करना, नहीं तो परमिट ये नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका ध्यान दे के रखना। उसके बाद डू पर्सनल हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेट। पर्सनल जो आदमी हैं, जो साइड पे आदमी है, जैसे फायर वॉच है उसके पास कार्ड है, रिसीवर है उसके पास कार्ड है, फ्लैगमैन है उसके पास कार्ड है, या फिर आपके पास इकामा है, आरामको आईडी है, ये वही बोल रहा है। डू पर्सनल हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेट टू परफॉर्म द एक्टिविटी एंड ऑपरेट द इक्विपमेंट। ऑफकोर्स बूम ट्रक यहाँ पे लिखा है, अगर बूम ट्रक के पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप परमिट भी नहीं पाओगे, और यहाँ पे कर दोगे तो बिल्कुल परमिट ख़त्म, यहाँ पे करोगे तो परमिट ख़त्म। ये भूल के भी इधर नहीं करना, ये गलत है, ये सब वहाँ तो मैं बताया था आगे। उसके बाद यहाँ पे इज द इक्विपमेंट इंस्पेक्शन स्टिकर वैलिड। देखो बूम ट्रक है, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी का स्टिकर लगा रहेगा, अगर वो वैलिड है, या फिर आपके ग्राइंडर पे, जखैमर पे, कंप्रेसर पे, जनरेटर पे ये स्टिकर नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ हैव ऑल रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग एट हाइट, इसमें कोई वर्किंग एट हाइट का नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट नॉट एप्लीकेबल लिख दिए हैं। टैग, इसका फोल्डिंग टैग भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर दिए हैं। उसके बाद हैज द पोटेंशियल फॉर कॉन्टैक्ट विद शार्प ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ग्राइंडर है, इसमें शार्प ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कट देगा, छक से काट देगा। रोटेटिंग इक्विपमेंट, घूमता है। हॉट कोल्ड सरफेस, बिल्कुल
कंप्रेसर भी गर्म और ठंडा होता है, जनरेटर भी होता है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये वाला था। ओके, हाँ, सरप्रेस और लाइव एक इलेक्ट्रिसिटी बीन एलिमिनेटेड, हाँ बिल्कुल एलिमिनेट है। अब ये पॉइंट देखो, इज द सिस्टम इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेटेड, बिल्कुल हमने कर दिया है। कहाँ पे किया है? यहाँ पे आइसोलेट कर दिया है और लूटो भी लगा दिया है। तो आइसोलेट कर दिए हैं एंड लॉक आउट टैग आउट, डिड ऑल वर्कर अप्लाई देयर पर्सनल लॉक, बिल्कुल लगा दिए, इसलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? हैज द सिस्टम इक्विपमेंट बीन डिप्रेशराइज्ड, ड्रेन्ड एंड पर्ज बिफोर ओपनिंग। देखो ये क्या है ना, ये किसी टैंक के बारे में बात कर रहा है, किसी कन्फाइंड स्पेस के बारे में कर रहा है बात। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल लगा दिया है। पर्जिंग ये होता है जैसे किसी टैंक में कोई पहले से कोई गैस वैस था, हमने उसको साफ़ किया बढ़िया से, फिर पर्ज किया, नाइट्रोजन गैस से पर्ज किया जाता है। ड्रेन व्रेन करने के बाद पहले उसको डिप्रेशराइज करेंगे, उसका प्रेशर निकालेंगे, फिर ड्रेन करेंगे, फिर पर्ज करेंगे, ये सिस्टम होता है। तो ये ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। हैज द पोटेंशियल फॉर रिलीजिंग फ्लैमेबल लिक्विड और गैस हैज बीन कंट्रोल्ड, ये है ये नहीं, जब ये नहीं तो ये कहाँ से रहेगा, इसलिए हमने इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। उसके बाद आर ऑल इग्नाइशन सोर्स एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड, बिल्कुल। जैसे इग्नाइशन सोर्स क्या होता है? जैसे किसी एरिया पे जनरेटर चल रहा है, उसके अराउंड में ये जनरेटर चल रहा है, इसके अराउंड में दूर दूर तक कोई कंबस्टिबल मटेरियल जैसे पेपर हो गया, लकड़ी हो गया या फोम हो गया, जो भी जलने वाला है हमने हटा दिया है सर, सब कुछ हटा दिया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यस किया है। डज द फायर वॉच है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रियडली अवेलेबल एंड नो हाउ टू यूज। देखो फायर सिलेंडर मौजूद है, हाँ मौजूद है। क्या फायर वॉच को पता है ये कैसे ऑपरेट किया जाता है? बिल्कुल, उसके पास ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट है, इसलिए हमने इसको यस किया है। उसके बाद हैज द पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल। देखो हमको हाई नॉइज लेवल से मतलब है H2S नहीं है, एस्बेस्टस नहीं है, हाइड्रोजन केमिकल नहीं है, रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज बीन कंट्रोल, ये सब नहीं है। हमको सिर्फ इससे मतलब है हाई नॉइज है, यहाँ पे हमने हाई नॉइज लगाया था, इसलिए ये हमको करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा है और कुछ नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर इसमें से कोई एक भी मिल जाता है तो यहाँ पे करेंगे और उसको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे, ऐसे हाईलाइट कर देना नीचे। उसके बाद इज द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, सबके पास फुल PPE है सर, सबके पास अवेलेबल फॉर यूज पर्सनल, सब आदमी के लिए PP है, तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। अब ये वाला देखो, इज द वर्क में इम्पैक्ट अदर नियर बाई और वाइस वर्सा मतलब जैसे ये मेरी कंपनी है, ये फलाने की कंपनी है, दोनों एक ही घर में काम कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस ऑपरेशन। ये देखो साइमल्टेनियस ऑपरेशन इसी को बोलते हैं। अगर वो ऐसा काम हो रहा है, हैव द वर्क कैरू डिस्कस देयर एक्टिविटीज विथ ईच अदर, ये मेरा है, ये फलाने का है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो भैया मेरा काम है लिफ्टिंग का और आपका क्या काम है? आपका काम है एक्सकवेशन का, तो यहाँ से हट जाओ क्योंकि मैं लिफ्टिंग कर रहा हूँ, नहीं तो गड्ढे में कुछ सामान रहेगा, मतलब ओवरहेड कुछ गिरेगा आपके ऊपर, इसीलिए ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन होगा, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इज देयर एन इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी प्लान इन प्लेस रिस्पॉन्ड एंड वर्क बीइंग परफॉर्म। देखो ये क्या होता है ना, ये आपको जब सारा कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा सिस्टम के थ्रू, जैसे हमारा इंजीनियर, हमारा फोरमैन
आपको HIP देगा, जैसे देगा और सारा डॉक्यूमेंट देगा, उसके साथ ये भी मिलता है। और HIP में खासकर HIP में ही रहता है, तो यहाँ पे ओके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डज द वर्क क्रू नो व्हाट टू डू, क्या आपके आदमी जानते हैं क्या करना है। इवन इन केस ऑफ एमरजेंसी सच द एक्सकवेशन इवोकेशन, मतलब भागने के लिए। रूट जानते हैं, लोकेशन जानते हैं कहाँ भागा जाएगा। इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड होयर असेंबली एरिया सब जानते हैं। अगर सब आपने सेफ्टी मीटिंग में बताया होगा तो उनको सब मालूम रहेगा, इसलिए यहाँ पे यस लिखा जाएगा। ओके, तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। अगर किसी और ख़ास टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताओ। ओके, थैंक यू सो मच।